आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर एएनटीएफ ने 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक दिन में एएनटीएफ ने 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। सूरत, सांचौर और जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है। जहर के सौदागरों की सफाई करने में एएनटीएफ सफल रही। 50,000 के 2 इनामी आरोपी पकड़े और करीब 2.5 करोड़ का जहर पकड़ा गया है, यानी कि मादक पदार्थ जब्त किया गया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर राजस्थान में एएनटीएफ ने हैट्रिक लगाई है। सूरत, सांचौर और जोधपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 50,000 के 2 इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया और करीब 2.5 करोड़ का नशा भी जब्त किया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सुदर्शन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, राजस्थान में एएनटीएफ ने इस बार हैट्रिक लगाई है, 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। सुदर्शन जी बिल्कुल, एएनटीएफ अपनी स्थापना के बाद से ही हम देख रहे हैं कि धुआंधार और जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं वो पूरे प्रदेश में अंजाम दे रही है। और एक बार फिर से एक ही दिन में एएनटीएफ ने 3 बड़ी कार्रवाइयों को यहाँ पर अंजाम देते हुए हैट्रिक लगाई है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक टीम एएनटीएफ की सूरत में थी, जबकि दूसरी टीम सांचौर में थी और जो तीसरी टीम थी वो जोधपुर में मौजूद थी। और तीनों जगह पर जो जहर के सौदागर हैं उनका सफाया करने में सफल हुए हैं। 50,000 रुपए के 2 इनामी यहाँ पर पकड़े गए हैं और 2.5 करोड़ रुपए का जो जहर है वो यहाँ पर जब्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 इसमें कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। जिन लोगों को इसमें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, पहली कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पहली कार्रवाई जो जहर के सौदागरों के खिलाफ हुई, सुरेश कुमार है, मोहनलाल का पुत्र है, 30 साल उम्र है और ये करड़ा जो जिला है जालोर का, वहां का रहने वाला है। 2.5 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 77 ग्राम एमडी और 763 ग्राम स्मैक इससे बरामद की गई है। दूसरी कार्रवाई ऑपरेशन 7th हेवेंस हुई है और वहां पर भी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। रामस्वरूप 20 साल इसकी उम्र है और अगर हम बात करें ये रहने वाला है ताला खोरा इलाके का, वहां पर बाड़मेर का ये रहने वाला है और इसको सूरत गुजरात से दस्तयाब किया गया है। और तीसरी कार्रवाई अगर हम बात करें यहाँ पर प्रियंका, तो मदमगरा के नाम से इसको यहाँ पर अंजाम दिया गया और 25,000 का ही यहाँ पर इनामी नशा तस्कर है। अगर हम इसके नाम की बात करें, महेश ये तीसरा आरोपी है, महेश गिरी गोस्वामी, 32 साल की उम्र है और पनघट रोड के पास अगर हम बात करें थाना रामसर बाड़मेर से इसको यहाँ पर जोधपुर से इसको दस्तयाब किया गया है। यहाँ का ये रहने वाला है, बाड़मेर का इसका एड्रेस है। और आरोपी रामस्वरूप और महेश पर अगर हम बात करें तो 25-25 हजार रुपए का इनाम बाड़मेर पुलिस की तरफ से यहाँ पर घोषित किया गया था। काफी कुछ इनसे पूछताछ में सामने आया है। बहुत ही जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी अगर हम बात करें आईजी एएनटीएफ और एटीएस विकास कुमार ने जानकारी दी है तफ्तील से। जी सुदर्शन, हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्रवाई हुई कैसे और कैसे एएनटीएफ ने इन 3 शातिर ये जो 2 इनामी तस्कर हैं इन्हें गिरफ्तार किया है और इसके बाद 2.5 करोड़ का नशा भी जब्त किया है। सुदर्शन जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ऑपरेशन 7th हेवेंस की, तो कोविड में दुनिया जान बचाने को परेशान थी और वहीं ये जो रामस्वरूप है ये करोड़ों की जुगत में लगा हुआ था। 8th क्लास तक ये पढ़ा हुआ है, गांव में इसने पढ़ाई की। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक ये सूरत गुजरात में पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद डीजे साउंड का काम किया। फिर कोविड में जब लॉकडाउन लगा और डीजे का काम नहीं चला तो धंधा चौपट होने के कारण ये अपने परिचित प्रवीण चौधरी और दूसरे जो उनके साथ में इन्होंने एमडी ड्रग्स का काम किया और पहचान छुपाने के लिए नेपाली लड़की से शादी करके घर वालों से भी नाता तोड़ा। और हम अगर यहाँ पर बात करें ऑपरेशन जो मदमगरा यहाँ पर अंजाम दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपराधिक गतिविधियों में जो आरोपी था महेश, वो शुरू से ही संलिप्त रहा है। गुजरात और राजस्थान के अलावा कई जिलों में इसके खिलाफ दर्जनों मामले वहां पर दर्ज हैं और मजदूरी
गुजरात में और आमदनी राजस्थान में। अगर महेश के लिए ये बात कही जाती है कि जेल से छूटने के बाद में गुजरात में कई जो जीरा मंडी है वहां पर ये हमाली का काम करने लगा और एक बार फिर से ये अवैध जो शराब था उसके धंधों में ये लिप्त हो गया। हम सब ये जानते हैं कि आईजी विकास कुमार ने ये भी बताया है कि ऑपरेशन का ये जो नाम जिस तरीके से दिए जाते हैं 7th हेवन रखा गया, क्योंकि विष्णु का 7वें अवतार राम थे और आरोपी का नाम राम से शुरू होने के कारण इसको विष्णु के 7वें अवतार हेवेंस के रूप में इसको यहाँ पर नाम दिया गया। मधमगरा की अगर हम बात करें तो ये इसलिए क्योंकि 4 अलग अलग शब्दों को मिलाकर इसको बनाया गया है और आरोपी जो था वो तस्करी के काम करने के कारण उसको मद आ गया था, इसीलिए आरोपी के महेश के नाम से मैं लिया गया, उपनाम गै लिया गया और क्योंकि वो रामसर का रहने वाला था तो इसको रा नाम देके इस ऑपरेशन को वहां पर डिजाइन पूरी तरीके से किया गया। और विकास कुमार ने ये भी कहा है आईजी एटीएस ने कि आमजन को अगर किसी भी तरह की सूचना मिलती है ऐसे ड्रग्स के खिलाफ तो एटीएस का जो कंट्रोल रूम है 0141-260-1583 या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है 9001-999-070, उस पर कोई भी व्यक्ति जो है वो सूचना दे सकता है। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो एक ही दिन में एएनटीएफ ने 2 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक ही दिन में एएनटीएफ ने हैट्रिक लगाई है और इस हैट्रिक के तहत एएनटीएफ ने सूरत, सांचौर और जोधपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 50,000 के 2 इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2.5 करोड़ का नशा भी जब्त किया है।